देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ट्रिपल एच के विल ऑस्प्रे पर अपसेट होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। मैट कार्डोना के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर मैट कार्डोना ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जैक सेब्रे जूनियर के तनहासी को टाइटल मैच में फेस करने को लेकर जैक सेब्रे जूनियर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं ब्रायन ड्रेसन के फ्यूचर में पॉसिबल रिटर्न को लेकर फाइटफुल की तरफ से मेजर अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन ड्रेसन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर-व्यू के ऊपर ब्रायन के होम टाउन पर मॉक्सली ने ब्रायन को बीट करके उनके फुल टाइम करियर से उनको रिटायर कर दिया। और अब यहाँ पर जब ब्रायन एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ जा चुके गए तो फाइटफुल की तरफ से ब्रायन के रिटर्न और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को लेकर मेजर अपडेट आ रही है, जहाँ पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा अभी तक ब्रायन को कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा ब्रायन ड्रेसन को साइन करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जा रही है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ये बिलीव करती है कि ब्रायन ड्रेसन फिलहाल यहाँ पर उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते गए, और क्योंकि उनके नेक के अंदर काफी इशू गए तो वो यहाँ पर फिलहाल उनकी नेक सर्जरी कराकर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ब्रेक लेंगे और वो यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर यहाँ पर फ्यूचर में ब्रायन को लगेगा कि उन्हें यहाँ पर रेसलिंग में वापस आना चाहिए, तब यहाँ पर वो एईडब्ल्यू को कांटेक्ट कर सकते गए। और क्योंकि टोनी खान और ब्रायन रेसलिंग बिजनेस के बाहर भी अब यहाँ पर काफी करीबी दोस्त बन चुके गए, तो इसीलिए टोनी खान ब्रायन को साइन करने के लिए बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रहे गए। और टोनी खान ने करंटली ब्रायन को री साइन करने के लिए किसी तरह का कोई भी ऑफर नहीं दिया है। और टोनी फिलहाल ये चाहते गए कि ब्रायन रेसलिंग बिजनेस के बाहर करंटली यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, और अगर यहाँ पर ब्रायन को रेसलिंग पर कभी रिटर्न करना होगा तब यहाँ पर टोनी खान ब्रायन को ऑफर देंगे। और इसीलिए फिलहाल तक एईडब्ल्यू के अंदर ना तो ब्रायन ड्रेसन के रिटर्न को लेकर दूर दूर तक कोई भी प्लान दे, और ना ही एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर ब्रायन ड्रेसन को लेकर किसी तरह का ऑफर दिया जाने वाला है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर ब्रायन ड्रेसन एईडब्ल्यू के ऊपर री साइन करके दोबारा रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही साइन करने की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मैट कार्डोना एकेए जैक राइडर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर बात की, जहां पर मैट कार्डोना का ये कहना है कि लास्ट ईयर वो यहाँ पर इंडी रेसलिंग के ऊपर हाईएस्ट पेड इंडी रेसलर थे, और वो यहाँ पर पिछले 2 साल से लगातार इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर हर कंपनी को डोमिनेट करते आ रहे गए। और उनके यहाँ पर इंडी रेसलिंग पर इतना मेहनत करने के बाद अब वो ये बिलीव करते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर बड़े सुपरस्टार बन सकते गए। और जिस तरीके से कोडी रोड्स ने उनके करियर को री इन्वेंट किया था, उसी तरह मैट कार्डोना भी इंडी पर उनके नाम बनाकर उनके करियर को री इन्वेंट कर चुके गए। और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक रेसलर बन चुके गए। बट यहाँ पर ये शॉकिंग चीज है कि मैट कार्डोना के इतने मेहनत करने के बाद भी और इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर इतने फेमस होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से किसी भी कंपनी के द्वारा मैट कार्डोना को अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं आया है। और गाइस यहाँ पर कार्डोना का ये कहना है कि रेसलिंग बिजनेस के बाहर ऐसे कई सारे रेसलर से जो इंडी रेसलिंग के ऊपर मैट कार्डोना के मुकाबले कम पॉपुलर है, और वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर इतने बड़े सुपरस्टार नहीं गए। बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अंदर उन रेसलर्स को साइन किया जा रहा है, जबकि मैट कार्डोना के इंडी रेसलिंग को पूरी तरह से रूल करने के बाद भी उन्हें यहाँ पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में से किसी भी कंपनी ने अभी तक साइन करने के लिए अप्रोच नहीं किया है। और वो यहाँ पर ये देखकर पर्सनली काफी ज्यादा शॉक हो चुके गए। वेल गाइस यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि टोनी खान को गलती से भी कार्डोना को एईडब्ल्यू पर लाना चाहिए, क्योंकि मैट कार्डोना एईडब्ल्यू के ऊपर तो मेन इवेंटर नहीं बन पाएंगे। और गाइस यहाँ पर मैं पर्सनली चाहूंगा कि कार्डोना डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करे। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू की फॉर्मर टीबीएस चैंपियन जूलिया हार्ट यहाँ पर लंबे टाइम से इंजर्ड चल रही गए, और जूलिया हार्ट की इंजरी की वजह से वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर करंटली काम नहीं कर रहे गए। बट अब यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि जूलिया हार्ट की इंजरी और सर्जरी के बाद अब वो यहाँ पर लगभग रेसलिंग करने के लिए दोबारा से रेडी हो चुकी गए। और किसी भी समय के ऊपर एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम जैसे ही जूलिया हार्ट को क्लियर करती गए, जूलिया हार्ट एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर रिटर्न करेंगी। और ब्रोडी किंग ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि इस बार जब जूलिया हार्ट एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करती गए तो वो एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन में कैसा परफॉर्म करती गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान जूलिया हार्ट का रिटर्न कवर कैसे कराते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर जैक सेब्रे
जूनियर की। तो गाइस यहीं NJPW के अंदर किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू पर नाइटो को बीट करके जैक सेब्रे जूनियर के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब ये तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अब से यहाँ पर मात्र 2-4 दिनों के अंदर जैक सेब्रे जूनियर उनका टाइटल यहाँ पर यूके में पहली बार डिफेंड करेंगे, जहाँ पर रॉयल क्वेस्ट के ऊपर वो सनाडा को फेस करेंगे। बट इसके अलावा जैक सेब्रे जूनियर उनका टाइटल NJPW में और किस रेसलर के खिलाफ डिफेंड करना चाहते गए, इसको लेकर जैक सेब्रे जूनियर का मेजर स्टेटमेंट सामने आ रहा है। गाइड यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर के टोक्यो स्पोर्ट के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जैक सेब्रे जूनियर से जब ये पूछा गया कि वो यहाँ पर किस रेसलर के खिलाफ टाइटल डिफेंड करना चाहते गए, तो वो यहाँ पर NJPW के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी का नाम लेते गए। और जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि वैसे तो पिछले 10 साल में NJPW के अंदर वो काफी बार तनाहाशी को फेस कर चुके गए, बट अब जबकि तनाहाशी यहाँ पर अगले 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले गए, तो जैक सेब्रे जूनियर पर्सनली चाहते गए कि तनाहाशी के रिटायर होने से पहले वो एक बार कम से कम तनाहाशी को वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए फेस करे और वो यहाँ पर अगले साल 2025 के अंदर हिरोशी तनाहाशी के खिलाफ टाइटल डिफेंड करना चाहते गए। और देखना दिलचस्प होगा कि तनाहाशी और जैक सेब्रे जूनियर का ये मैच हिरोशी तनाहाशी कहां पर बुक करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA रेसलिंग की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, WWE के बाहर TNA रेसलिंग भी बैक टू बैक पिछले कुछ सालों से उनका हॉल ऑफ फेम इंडक्शन कर रहे गए और इस साल भी TNA रेसलिंग के द्वारा TNA यहाँ पर उनका हॉल ऑफ फेम इंडक्शन करने वाले गए। और आज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर TNA रेसलिंग ने 2024 के पहले 2 हॉल ऑफ फेमर के नेम रिवील कर दिए हैं, जहाँ पर TNA ने ये अनाउंस कर दिया है कि 2024 में TNA के दिन जो लीजेंड को यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर बनाया गया है वो 2 लीजेंड यहाँ पर बॉब राइडर और राइनो है। और TNA रेसलिंग के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर राइनो और बॉब राइडर दोनों को ही यहाँ पर हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट किया गया है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि TNA रेसलिंग के अंदर और कौन कौन से लीजेंड को हॉल ऑफ फेमर बनाया जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विल ऑस्प्रे के AEW को फुल टाइम ज्वाइन करने से पहले एक टाइम पर ऑस्प्रे के WWE और AEW दोनों को ज्वाइन करने को लेकर मेजर रूमर चल रही थी और एक टाइम पर काफी सारे लोगों का तो ये तक कहना था कि ऑस्प्रे यहाँ पर WWE कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट जब यहाँ पर ऑस्प्रे ने AEW कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो गाइस यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच के द्वारा पैट मैकाफी शो के ऊपर विल ऑस्प्रे का मजाक बनाया गया था, जहाँ पर ट्रिपल एच बेसिकली पैट मैकाफी शो पर ये कहते गए कि जो लोग यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने से डरते गए वही लोग WWE कंपनी को ज्वाइन नहीं करते गए। और जब यहाँ पर ट्रिपल एच के द्वारा ग्राइंड वर्ड का यूज किया गया था तो सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर WWE के फैन बॉय ट्रिपल एच को सपोर्ट करते हुए विल ऑस्प्रे को मॉक कर रहे थे, तो वहीं WWE के नॉन फैन बॉयज के द्वारा ट्रिपल एच को यहां पर इनडायरेक्टली कावर्ड बोला जा रहा था। और गाइज ऑस्प्रे और ट्रिपल एच के इस पूरे मामले को लेकर ऑलरेडी यहां पर काफी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद अब इस हफ्ते फाइनली यहां पर ट्रिपल एच और विल ऑस्प्रे को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहां पर रीबू ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE के अंदर जब यहां पर विल ऑस्प्रे को साइन करने के लिए ऑफर दिया गया था उस समय यहाँ पर विल ऑस्प्रे को साइन करने के लिए ट्रिपल एच और शॉन माइकल दोनों काफी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इन दोनों को ही पता था कि विल ऑस्प्रे कितने बेहतरीन रेसलर है। और WWE कंपनी ये बिलीव कर रही थी कि क्योंकि WWE दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है तो पॉसिबली यहाँ पर उनके ब्रांड को देखते हुए विल ऑस्प्रे यहाँ पर WWE को ज्वाइन करेंगे। बट जब यहाँ पर AEW कंपनी ने WWE के मुकाबले विल ऑस्प्रे को ज्यादा पैसे दिए और WWE वो ऑफर मैच नहीं कर पाई, तो गाइज विल ऑस्प्रे ने AEW को ज्वाइन करने का फैसला किया। और गाइज यहाँ पर इस बड़े रीजन की वजह से ट्रिपल एच पर्सनली काफी ज्यादा अपसेट हुए थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के पब्लिक कंपनी होने की वजह से ट्रिपल एच चाह कर भी विल ऑस्प्रे को ज्यादा पैसे ऑफर नहीं कर सकते थे। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको ये बिल्कुल ही क्लियर कर दूं, AEW के अंदर कौन से रेसलर को कितनी सैलरी देनी है ये पूरा का पूरा डिसीजन AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान का होता है, क्योंकि AEW एक प्राइवेट कंपनी है और टोनी खान जिसको चाहे उतने पैसे दे सकते गए। बट WWE के अंदर कौन से रेसलर को कितनी सैलरी देती गए ये डिसीजन यहाँ पर कहीं से भी ट्रिपल एच का नहीं होता है। और WWE के अंदर रेसलर्स की सैलरी को लेकर कंपनी का एक इंटरनल बजट होता है और रेसलर्स की सैलरी के ऊपर WWE के प्रेसिडेंट निक खान के साथ साथ कुछ और हायर एग्जीक्यूटिव्स का फैसला होता है। और इसीलिए जब यहाँ पर AEW ने ऑस्प्रे को ज्यादा पैसे ऑफर करके साइन कर लिए तो गाइस ट्रिपल एच इस चीज को लेकर काफी अपसेट थे कि वो यहाँ पर ऑस्प्रे को साइन नहीं कर पाए और इसीलिए पैट मैकाफी शो के ऊपर वो यहाँ पर बेसिकली ऑस्प्रे के ऊपर
पर उनका भड़ास निकाल रहे थे और वो यहाँ पर ऑस्प्रे का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वेल गाइज, मैं पर्सनली इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ, क्योंकि गाइज मैंने पहले भी काफ़ी बार ये बात बोली गई कि WWE के पब्लिक कंपनी होने की वजह से ट्रिपल एच या शॉन माइकल भले ही कंपनी के हेड ऑफ क्रिएटिव गए, बट वो यहाँ पर सिर्फ स्टोरी लाइन के अंदर इनपुट दे सकते गए और कंपनी के अंदर रेसलर्स की सैलरी और रेसलर्स के बाकी चीज़ों के अंदर वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते गए। बट क्योंकि ऑल एलीट एक प्राइवेट कंपनी गए, तो इसीलिए टोनी खान AEW के अंदर हर जगह उनकी मनमानी करते गए। वेल गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।